बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और इन कबूतरों का जिन्होंने ताजिर की लाश के साथ ऐसा किया जिसे देखकर तमाम शहर वाले हैरत में पड़ गए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से इनको बेच देता। इसी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ, इसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर में जाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे से कहा, मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जान हम भी साथ चलते हैं। लेकिन इसके बाप ने कहा, नहीं, इस मर्तबा मैं ही जाऊंगा। इसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। ताजिर अपनी बकरियों के साथ उस जगह पर पहुंच गया जहां उसको बकरियां बेचनी थी। वो वहां कुछ दिन रुका और वहां एक बाजार भी लगता था। उसने अपनी सारी बकरियां बेच दी और सारी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का एक मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया। वो समझ गया कि ताजिर के पास बहुत ज्यादा रकम है। उसने सोच लिया, मैं इसे लूट लूंगा। और वो डाकू लगातार इस ताजिर को पीछा करने लगा। जब ताजिर रास्ते के एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो इस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर दो, चुपचाप मेरे हवाले कर दो। इस ताजिर ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसे बचा ले, मगर इस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने खामोशी से सारा सामान डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा माल ले लिया, तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल न करो। मगर डाकू के सर पर खून सवार था। ताजिर ने उसकी बहुत मिन्नत की, मगर डाकू ने उसकी परवाह नहीं की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने बाएं दाएं सब तरफ देखा, वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर दरख्त पर गई। जिस दरख्त के नीचे वो आराम कर रहा था, उसने देखा कि वहाँ दो कबूतर बैठे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। उसने इन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से इस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से इन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा, ए कबूतरों, गवाह रहना, इसने मुझे बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया है। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। तब तक डाकू उसे कत्ल कर चुका था। डाकू उसके कहे हुए आखिरी अल्फाजों को मसाई अंदाज में दोहराने लगा, ए कबूतरों, गवाह रहना, ये कबूतर तो बेजान हैं, तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू इस ताजिर को मारकर अपने रास्ते पर जा चुका था। रास्ते में भी वो यही अल्फाज दोहरा रहा था कि बेजबान परिंदे इसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ। उधर इस ताजिर के घर वाले इसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते गए लेकिन इसकी कोई खबर न मिली। चुनाचा इसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उस शहर आया। उसे वहां पर बताया गया कि उसका बाप आया था, इसी जगह रुका था और फला के हाथ इसने अपनी बकरियों को बेचा था और इसकी रकम वसूल की थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों बाद इस शहर से कुछ फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने खंजर मारकर कत्ल कर दिया। वो सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत गमजदा हो गया और खूब रोने लगा। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वो इसके शहर के हाकिम के पास गया और कहा, बकरियों बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके पास जो रकम थी वो भी छीन ली गई। रकम का तो गम नहीं, मगर मेरे बाप के जाने का गम बहुत ज्यादा है। शहर के हाकिम ने उसकी कोई बात न सुनी। वो रो रो कर वहाँ से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद न की। उसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह से ये सारी बात अपनी माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना भी जरूरी था
उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाबा को किसी ने मार दिया है। वो कौन अजनबी था, हम नहीं जानते। वो पैसे लेकर फरार हो गया है। अभी मैं कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर उनको दफन किया गया है। माँ ये खबर सुनते ही बेहोश हो गई। वो बेटा सोचता रहा कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रहे हो? उसने तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार दिया, मैं यतीम हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं है। ये सुनने के बाद मौलवी साहब कहने लगे, वक्त के वली के बारे में बताता हूँ। जो अल्लाह के वली हैं वो बहुत इल्म रखते हैं। वो जरूर तुम्हें खबर देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि क्या मुझे आप उनसे मिलवा सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो इस वली के पास गया। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम न कर, वो गवाही देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की, जिनके बारे में किसी अजनबी को गुमान भी नहीं होगा। तुम देख लेना, जब अल्लाह की रस्ती खींचती है तो बड़े बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा, वो अपने मुंह से खुद उगलेगा। अब यहाँ पर इस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू इस वाक्य को अभी तक नहीं भूला था कि उसने एक नेक ताजिर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतर के जोड़े को देखता तो उसे नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि ए कबूतरों गवाह रहना, और वो फिर से हंसता और कहता, कितना बेवकूफ था वो ताजिर जिसने बेजबान कबूतरों को अपना गवाह बना लिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का एक अमीर तरीन आदमी हूँ। एक दफा इस डाकू के करीबी रिश्तेदार ने वहाँ पर एक तकरीब रखी और इसके रिश्तेदार भी बहुत पैसे वाले थे। वहाँ पर बहुत से नामी गिरामी लोग मौजूद थे। वहाँ पर तरह तरह के खाने लगाए गए। इस कातिल के सामने एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढक्कन उठाया तो सामने दो बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने वही एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतरों का एक जोड़ा और नीचे एक लाश घूम गई। उसके कानों में वही ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे, ए कबूतरों गवाह रहना। और फिर न जाने क्या चाहते हुए एक जोरदार से कहा लगाया और जोर जोर से वो हंस रहा था। लोगों ने देखा कि इसको क्या हो गया है। ये दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों के कत्ल का वाकया सुनाने लग गया। लोग ये सुनकर हैरत ज़दा हो गए। जैसे ही उसने अपने राज अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ, मैंने क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को भूल चुके थे वो लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने इस ताजिर का कत्ल किया था और मुकदमा भी बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब मैंने खुद ही इस बात का चर्चा कर दिया, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। चंद ही घंटों में ये बात पूरे शहर के लोगों की जबानों पर थी कि शहर के हाकिम को भी ये इतना मिल गई कि उसने फौरन इसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। मुजरिम से इसकी बीवी अलविदाई मुलाकात करवाई गई तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, जब इतने सालों से तुम्हारे और इस ताजिर के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है, उनका चेहरा बहुत नूरानी था, वो मेरे सामने आए, उन्होंने न जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया। मैं बोलने लगा, मैंने वो सब कुछ बोल दिया जिसको मैं कभी न कहने की कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें से एक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे पकड़ लिया गया है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच हो चुकी थी, लेकिन अब भी एक मंजर देखना बाकी था। उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई। उसने कहा, ए लोगों, मेरी जबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जबान के निकले लफ्ज थे। वो कबूतर जो उस वक्त दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही कबूतर दावत के रोज थाल में मेरे सामने पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था, बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग यही समझ रहे थे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी अब ये बिल्कुल पागल हो चुका है। जब जल्लाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया। सब ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह चाहे तो बेज़बान को भी आवाज दे दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।
सुम्मा आमीन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। वो कबूतर जो उस वक्त दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही कबूतर दावत के रोज थाल में मेरे सामने पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था, बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग यही समझ रहे थे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी अब ये बिल्कुल पागल हो चुका है। जब जल्लाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया। सब ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह चाहे तो बेज़बान को भी आवाज दे दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।